Hello everyone, welcome to my YouTube channel Examination Specifications. Today in this video, I am going to deal with the topic Contract of Guarantee. इससे पहले मैंने सेक्शन 126 कवर अप कर चुकी हूँ मैं अपनी प्रीवियस वीडियो पे. You people can check out in my playlist और I'll be providing the link below in the description box. ठीक है, अब आप लोग ये बात याद रख, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो सेक्शन 126 से लेकर सेक्शन 147 तक कवर्ड अप है, राइट? तो आज हम डील करेंगे सेक्शन 127 और देखते हैं कहाँ तक हम कवर्ड अप कर सकते हैं. बट ये बात याद रखना, डोंट बी इन हरी एंड हमेशा आप आराम आराम से एक एक सेक्शन करके पढ़िए जब भी आप पढ़ते हैं, ठीक है? अगर आप सोचते हो एक दिन में 50 कर लें, हम 10 कर लें, इफ यू हैव कैपेसिटी दैट्स वेल गुड. इफ यू हैव स्टडीड प्रॉपरली तो डेफिनेटली आप एक दिन में 50 क्या आप 100 करिए, 100 क्या आप 200 करिए. बट जब आप स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग आराम आराम से, ठीक है, माइन्यूटली एक स्टेप लेकर पढ़िए, तब जाकर आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है? तो आज हम सेक्शन 127 देखते हैं, व्हाट इट इज सेइंग. Open it in your bare act. Now 127 talks about consideration for guarantee. Anything done or any promise made for the benefit of the principal debtor may be a sufficient consideration to the surety for giving the guarantee. Okay, what do you mean? See, consideration हमें पता है एक important essential है for a contract to be made. और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का भी एक असेंशियल एलिमेंट है. क्या असेंशियल कंडीशन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, दैट इज कंसिडरेशन. सो कंसिडरेशन फॉर गारंटी इज असेंशियल. इस सेक्शन का मतलब क्या हुआ? बोलता है कि एनीथिंग डन, कुछ भी करा, एनी प्रॉमिस मेड, कोई भी प्रॉमिस क्या करी, प्रॉमिस करी कोई भी, फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर. किसके बेनिफिट के लिए? प्रिंसिपल डेटर के बेनिफिट के लिए. May be a sufficient consideration to the surety for giving the guarantee. ये एक sufficient क्या होगा? It will be a sufficient consideration to the surety. Surety के तरफ से ये एक sufficient consideration है for giving the guarantee. Guarantee देखो, guarantee surety principal debtor को क्रेडिटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है और श्योरिटी आकर वहां गारंटी देता है कि आप इसे दे दो ये गुड्स को. श्योरिटी ने क्रेडिटर से बोला कि क्रेडिटर प्लीज गिव गुड्स टू दैट प्रिंसिपल डेटर, इसकी गारंटी मैं लेता हूं. तो वहां उसने जो गारंटी ली वो एक सफिशिएंट कंसिडरेशन होगी किसके लिए? प्रिंसिपल डेटर के लिए, श्योरिटी के तरफ से, ठीक है? वो ही एक सफिशिएंट कंसिडरेशन है. अब इलस्ट्रेशन इसका साफ बोलता है कि बी रिक्वेस्ट्स टू ए टू सेल एंड डिलीवर टू हिम गुड्स ऑन क्रेडिट. A agrees to do so provided C will guarantee the payment of the price of the goods. C promises to guarantee the payment in consideration of A's promise to deliver the goods. This is a sufficient consideration for C's promise. Simple. B request करता है A से to sell and deliver him goods on credit, कि वो उसे goods को deliver करे किस पे? क्रेडिट पे. ए अग्री करता है. ए बोलता है, ए कब एग्री करता है? इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग ए अग्रीज टू डू सो प्रोवाइडेड दैट सी टेक्स द गारंटी ऑफ दैट. सी हियर इज द श्योरिटी. श्योरिटी आकर गारंटी लेता है कि आप इसको गुड्स डिलीवर कर दो बी को, गारंटी मैं लेता हूं. तो यहां पर सी प्रोमिसेस टू गारंटी द पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ एज प्रॉमिस to deliver the goods. This is a sufficient consideration for C's promise. कि अगर सब ये देखो, प्रॉमिस कब वो करता, गारंटी, जब प्रिंसिपल डेटर कोई डिफॉल्ट करता है, पेमेंट नहीं कर पाता और श्योरिटी बोलता है कि मैं पेमेंट कर दूंगा, तो उस दौरान श्योरिटी विल, वो उसका जो ये इसने प्रॉमिस करा वो एक सफिशिएंट कंसिडरेशन है. क्योंकि आपने अभी 127 में साफ देखा ना कि एनी प्रॉमिस made for the benefit of the principal debtor may be a sufficient consideration to the surety for giving the guarantee. That's it. ठीक है, ये सिंपल सा था आपका. 128 सेक्शन भी पढ़ लेते हैं. 128 सेक्शन क्या बोल रहा है? इट इज टॉकिंग अबाउट श्योरिटीज लायबिलिटी. श्योरिटी की लायबिलिटी की बात करता है. कौन सा सेक्शन? 128 सेक्शन.
वो बोलता है द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। पहले अनलेस, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है तो नहीं होगा श्योरिटी लायबल। अगर प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट जब फॉर्मेशन होता है, श्योरिटी वहां पे लिखा है कि श्योरिटी इस चीज के लिए बोल देता है कि मैं इस पर्टिकुलर चीज के लिए लायबल नहीं होऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में लिख चुका है तो वहां पे श्योरिटी उस चीज के लिए लायबल नहीं होगा। अदरवाइज श्योरिटी इज इक्वल टू आपका प्रिंसिपल डेटर, मतलब कि जितना प्रिंसिपल डेटर लायबल होता है उतना ही आपका श्योरिटी लायबल होता है। सपोज गारंटी ली थी 50,000 रुपए का, प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया। अब जितना 50,000 रुपए का डिफॉल्ट करा प्रिंसिपल डेटर ने, तो श्योरिटी भी उस 50,000 रुपए के लिए लायबल होगा। को एक्सटेंसिव है दोनों की लायबिलिटी की। अगर अब ये भी देखिए, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसने प्रिंसिपल आपका जो श्योरिटी है उसने बोल दिया कि मैं 50,000 के लिए नहीं, ओनली 30,000 के लिए लायबल होगा, तो उसमें वो खाली 30,000 के लिए लायबल होगा। जो पर्सन श्योरिटी बना है उसे उसकी लायबिलिटी क्या होगी, को एक्सटेंसिव होगी। जितनी प्रिंसिपल डेटर का लायबल है उतना ही आपका श्योरिटी लायबल होगा। सपोज कोई एक्स्ट्रा आपका इंटरेस्ट लग गया, डैमेजेस हो गए एक्सेट्रा, उनके लिए भी कौन लायबल होगा, श्योरिटी लायबल होगा प्रिंसिपल डेटर के साथ साथ। अब वो डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, उसने साफ मना कर दिया कि नहीं भाई मैं नहीं होने का, इतना एक्स्ट्रा चीज जो जितना भी डैमेजेस होता है ये इन चीजों के लिए मैं लायबल नहीं होऊंगा। अगर उसने एक्सप्रेसली बोल दिया है या फिर लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, उसने पहले ही टर्म्स और कंडीशन जब उन फ्रेम कर रहे थे वो लोग कॉन्ट्रैक्ट को आपस में, तो एक उन लोगों ने अपना उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ मेंशन कर दिया कि मैं इतने परसेंट के लिए लायबल होऊंगा, इतना डैमेज होता है उसके लिए होगा, नॉट फॉर दैट, नॉट फॉर दिस एंड दैट। तो उसमें खाली वो उतना ही लायबल होगा श्योरिटी, वरना श्योरिटी की लायबिलिटी को एक्सटेंसिव होती है आपके प्रिंसिपल डेटर के साथ साथ। ठीक है, सिंपल, इट वॉज वेरी इजी सेक्शन। सेक्शन 127 एंड 128 इज वेरी इजी। ठीक है, कोई भी डाउट है टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई टू यू पीपल। ठीक है, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन स्पेसिफिकेशंस फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू सो मच।